अब हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 जो कि सेकंड लास्ट है, इसके बाद बस एक ही एग्जाम्पल है वो करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। The sum of money at compound does amount to 8100 rupees in 5 years and 8748 in 6 years. Find 8% amount in 7 years, amount in 4 years. अच्छा ध्यान दिए क्या कह रहे हैं, गिवन क्या है हमें यहाँ पर कि भाई पहला अमाउंट दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ, 50 ईयर का कितना अमाउंट है 8100। दूसरा अमाउंट दिया हुआ है हमें 60 ईयर का, कितना दिया हुआ है 8748। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। क्या रेट परसेंट फाइंड करना, देखो रेट परसेंट फाइंड पहले जो कोई भी वैल्यू हमें आगे और पीछे दिया हुआ है वो मैटर नहीं करता कितना आगे पीछे, आगे पीछे 5 6 10 11 11 12 ऐसा कुछ दिया हो, चाहे 112 113 ऐसा कुछ दिया हो, तो एक ही रूल होता है, हमने किया था क्या, उन दोनों का डिफरेंस कर दो इक्वल प्री, मतलब पहली वैल्यू दोनों में से कौन भी पहली है, इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। टाइम आपका पता है कितना है, दोनों में से 5 साल और 6 साल में बीच में कितना गैप है, एक हिसाब का तो गैप है, लो 1 ईयर। डिफरेंस का तो बड़े में छोटा माइनस करना, जहीं से कहीं से कर तो 8748 माइनस 8100। प्री मतलब पहली वैल्यू 5 है, 8100 इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल, 7648 इक्वल टू 81 इंटू आर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 81 इंटू आर। 1 के टेबल में 8 कब आता है, 8 में देख तो 8 1 जा 8 8 64, लो पूरा पूरा ही आ गया, इंटू 8 आ गया 500। लो रेट क्या आ गया आपका, रेट आ गया आपका 8%। वैल्यू क्या उसकी परसेंट में होती है, ये आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। कहते हैं अमाउंट फाइंड करो 7th ईयर का। 7th ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे, तो उससे पहले हमें उसके नजदीक वाला क्या फाइंड पता, 6 पता है। जैसे अमाउंट पता है हमें 6 ईयर का कितना है 8748। अब 7th ईयर करते हैं, 7th ईयर का हेडिंग बना लो। 7th ईयर प्रिंसिपल क्या हो जाए, पिछले साल का अमाउंट होगा। 7th ईयर का जब प्रिंसिपल होगा क्या था, जब पिछले साल का अमाउंट होता है वही होता है प्रिंसिपल। इसका कितना है 8748। रेट कितना है आपका 8% और टाइम कितना आपका 1 ईयर। लॉग इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इंटरेस्ट क्या है आपका 8748 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100। कर सीधे निकाल देता हूँ मैं, 8 8 64 6 कैरी, 8 6 32 6 7 8 38 3 कैरी, 8 7 40 14 56, 8 7 8 7 8 7 56, 50 59 5 कैरी, 64 69 अपॉन में 100। लो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है आपके पास 699.84। हाँ जी हाँ जी, ये रख दो। अच्छा ये आपका इंटरेस्ट। लो अगर हमने फाइंड करना है, अमाउंट आ गया आपका 7th ईयर पे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लो प्रिंसिपल कितना था हमारा 8748 प्लस में 699.84। लो इसको कैसे करते थे हम कैसे करते थे, 8748 डेसिमल डेसिमल 69984 प्लस ही करना है। 10 में से 4 निकाले 6, 9 में से 8 निकाले 1, एक कैरी गया था 7, 17 में से 9 निकाले 8, 3 13 में से 9 निकाले 4 0 और 8 ही रह गया। उसी प्लस करना है, मैंने माइनस कर दिया। प्लस करना था, अभी मम्मी आ गए थे, मेरा भी ध्यान तो चला गया। यही होता है जब हमारा ना
ध्यान पलट जाता है ना, जैसे एग्जाम का दे, एग्जाम में क्या होता है कि आप अपना आराम से करो, पीछे से कोई अरे बताना वो सम, और फिर करते करते सम ध्यान पलटा है उसके तब चलाता है, कोई आगे बुलाता है या कुछ हो भाई, ये सब चलता रहता है ना, जब ध्यान पलट जाता है तो कंसंट्रेशन जैसे हट जाती है, तो एग्जाम ऐसे सम गलत होता है। मैंने प्लस करना था, देखो कितनी सिली सी मिस्टेक थी कि भाई बिल्कुल मामूली सा मिस्टेक था कि भाई मैंने कर दिया, क्योंकि बहुत गलत गलत चीज है कि मैंने करा था प्लस, मैंने क्या कर दी माइनस, कैसे किया, बस ध्यान हटी, वैसे दुर्घटना घटी। ठीक है, मैं लगा आप भी जब सम कर रहे हो ना, एक सम कर तब तक खत्म नहीं होता, तब तक इधर तो मत ध्यान दे, खत्म होने के बाद एक बार देख लो इधर कुछ करना है तो जब स्टार्ट करो तब मत ध्यान दिया करो। ठीक है, खत्म होने तक। 48.17 कैरी, 14 1 कैरी, 14 1 कैरी 9, यही है ना, 4 8 17 कैरी 14 कैरी 14 1 8 9। ठीक है, आपका अमाउंट आ गया 7th ईयर का 9447.84, ये आ गया अमाउंट आपका 7th ईयर का। ठीक है, यही तो फाइंड करने के लिए बोला था उन्होंने, क्या बोला था, 7th ईयर का तो पूछा था अमाउंट, लो आपका आंसर आ गया। लो अब थर्ड पार्ट करते हैं हम। लो थर्ड पार्ट तो अमाउंट 4 ईयर, अब बताओ 4 ईयर के नजदीक क्या गिवन है हमें, 5 ईयर का अमाउंट गिवन है, 5 ईयर का अमाउंट गिवन है, तो हम ऐसे करें 4 ईयर के निकालना, हमें पहले 4 ईयर आता है बाद में 5 ईयर आता है, तो 4 ईयर हेडिंग, 4 ईयर का हेडिंग बना देता हूँ। प्रिंसिपल कितना है मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल कितना है इसका मुझे पता है, 4 ईयर का अमाउंट कुछ है। ठीक है, 4th ईयर का, यहाँ का अमाउंट पूछा है 4th ईयर का, रुको 2 मिनट देखो, 5th ईयर का उन्होंने दिया हुआ है, 5th ईयर का दिया अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, 4th ईयर का क्या फाइन करना, क्या हमें पूछा है, 4th ईयर का इन्होंने अमाउंट पूछा है। क्या अमाउंट पता है, 14 नहीं पता है, मैं लेट कर लूँ, एक्स कर लूँ लेट। लो अब चलते हैं 5th ईयर में, क्या चलते हैं हम ना, 5th ईयर में नेक्स्ट ईयर चलते हैं, अमाउंट हमें पता है, ये कर दिया। इसका प्रिंसिपल वही है जो पिछले साल का अमाउंट होता है एक्स, रेट कितना है आपका 8% अभी आया था आपका, और टाइम कितना आपका 1 ईयर है। लो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100, इंटरेस्ट आ गया आपका P कितना, x इंटू रेट कितना 8/1/100। लो इंटरेस्ट आ गया आपका 8x/100, और अमाउंट जो 5 ईयर का क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब आई। 5th ईयर का अमाउंट क्या है आपका, आपको गिवन है क्या था आपका 8100, प्रिंसिपल हमें क्या है एक्स, प्लस इंटरेस्ट क्या है 8x/100, 100 आपका आ जाएगा 100x प्लस 8x/100, 8100 20 और 108x, 810000 अपॉन में 108 इक्वल टू एक्स। 8 के टेबल में 1 कब आता है, 8 के टेबल में 1 आता है, वैसे थोड़े से में कट जाएगा, पर देखता हूँ एग्जैक्ट है तो किसमें कटता है। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, 81 में 8 तभी आएगा, 8 1 8 8 64 पे नहीं है, तो नहीं आ गया, तो बहुत ज्यादा चला गया, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे चला गया हूँ। कटिंग छोटे में से कर लो, मैं एग्जैक्ट देख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं हो जाए तो इसका 108, आ, चलो कटिंग कर ले तो बाकी बाद में देखेंगे, एलसीएम लेके कर सकते हो, ऐसे कर लेगा अगर आपको टफ लगता है तो। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 और 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, इसकी ऐसे। चलिए इधर कटिंग में यहाँ पर कर देता हूँ कैसे करना है, 8 1 0 0 0, 3 और 4 0 अपॉन में इसकी जगह ये लिख दूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2,
इक्वल टू एक्स। ठीक है, 3 3 है और 2 2 है। ठीक है, 3 से निकल 3 1 जा 3 2 3 2 जा 6 7 8 3 7 जा 21। चलो 3 1 जा 3 3 0 0। ठीक है, 3 1 जा 3 3 9 जा 27 1 2 3 4 3 1 जा 3 3 3 जा 9 0 0 0 0। हाँ 2 2 जो 4 14 देख लो, चाहे ऐसे ही कर लेता हूँ। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 10 0 0 0 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 0 0 2 7 जा 14 2 8 10 0 0। लो जी, एक्स की वैल्यू कितने हैं आपके? 7500। ये आपका एक्स आ गया। एक्स क्या था? फोर्थ ईयर का अमाउंट। फोर्थ ईयर का अमाउंट तो फाइंड कर लो। अमाउंट आ गया आपका 4 एक्स ही तो माना था। आ गया 7500 रुपीज। ये तो हमने फाइंड करना, ये आपका आ गया आंसर। बिल्कुल इजी सम था। अगर आपको सम समझ आ गए तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझे जजमेंट हो कि आपको सम समझ आ रहा है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और पूरे चैप्टर पहले सबको यहाँ मिलेगा, कहीं आपको इधर जानने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो का लिंक अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मैथ में हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम अगले बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल में।